दोस्तों, फैक्ट्री में बनाने वाली दुनिया की बेहतरीन चीजें आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे फैक्ट्री में सीलिंग फैन और कैची यानी कि सीजर को बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सीजर मेकिंग प्रोसेस। कैची बनाने के लिए सबसे पहले इसके हैंडल्स को बनाया जाता है। इन हैंडल्स को ब्रास मेटल से कास्टिंग करके बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक मोल्ड में मिट्टी भरकर इन हैंडल्स का शेप मिट्टी पर ले लिया जाता है। फिर इसकी तरह एक दूसरे मोल्ड में इन हैंडल्स को उल्टा रखकर दूसरी तरफ से भी इनका शेप मिट्टी पर ले लिया जाता है। फिर इन दोनों मोल्ड को आपस में मिलाकर एक बक्सा तैयार कर लिया जाता है। फिर इन बक्सों में पिघले हुए ब्रास मेटल को डाला जाता है। इन सभी बक्सों को ब्रास मेटल से भरने के बाद इन्हें कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इन सभी बक्सों को खोलकर इनमें से मिट्टी को हटाया जाता है और हैंडल्स को मिट्टी से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन हैंडल्स को पहले से बनी बनाई कार्बन स्टील की प्लेट से अटैच करना होता है। इसके लिए इनको आपस में मिलाकर इनमें ड्रिल मशीन की मदद से छेद किया जाता है और फिर इनमें कीलें डालकर इन्हें हथौड़े से पीट दिया जाता है। फिर ब्लेड्स को हथौड़े से पीट कर इनका बैंड निकाला जाता है और इन्हें परफेक्ट शेप दे दिया जाता है। फिर इन कैची के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर इनके बीच में भी ड्रिल मशीन की मदद से छेद किया जाता है। छेद करने के बाद इन सभी ब्लेड्स को एक हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि इन ब्लेड के स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। इसके बाद इन सभी ब्लेड्स की ग्रेडिंग मशीन के ऊपर धार लगाई जाती है। ब्लेड्स की अच्छे से धार लगाने के बाद इनके हैंडल को भी एक मशीन के जरिए फिनिशिंग दी जाती है और फिर फाइनली प्लेट के दोनों हिस्सों को मिलाकर इनके बीच नट बोल्ट लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये कैची पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। सीलिंग फैन मेकिंग प्रोसेस। सीलिंग फैन बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपरी और निचले प्लेट को कास्टिंग के जरिए बनाया जाता है। इसमें तेजी से घूमते हुए एक मोल्ड में पिघला हुआ मेटल डाला जाता है और जब थोड़ी देर बाद इस बोर्ड को खोला जाता है तो इसमें मेटल की प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से इन मोल्ड्स में फैन के दोनों तरफ के कवर तैयार किए जाते हैं। फिर कास्ट की हुई इन प्लेट्स को एक रोटेटिंग मशीन में फिक्स करके इनकी फिनिशिंग की जाती है और इनका एक्स्ट्रा मटेरियल भी हटा दिया जाता है। फिर इन दोनों प्लेट्स में ड्रिल मशीन की मदद से होल किए जाते हैं। ये होल ऊपर और नीचे दोनों ही प्लेट्स में किए जाते हैं। फिर इन दोनों प्लेट्स को स्प्रे पेंट द्वारा पेंट किया जाता है और इन पर कुछ कलर की डिजाइन भी डाली जाती है। फिर इसके बाद मेन काम शुरू होता है इस फैन की मोटर को बनाने का। इसमें सबसे पहले एक कोयल को बनाया जाता है और कोयल को अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद इसमें बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग के लिए इसे एक ऑटोमेटिक मशीन पर फिक्स किया जाता है, जिसके बाद यह मशीन इस पर कॉपर वायर को काफी तेजी से लपेट देती है। मोटर की बाइंडिंग हो जाने के बाद बारी आती है कनेक्शन करने की। इसमें वाइंडिंग वाले वायर को पीवीसी वायर से कनेक्ट किया जाता है और इन वायर को ऊपर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद ही मोटर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर इसमें फैन के नीचे वाली प्लेट में रोटर को स्क्रू के जरिए फिक्स किया जाता है। रोटर के फिक्स हो जाने के बाद इसमें बेरिंग लगाई जाती है। फिर इस बेरिंग के अंदर तैयार की हुई मोटर को फिक्स कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर वाली प्लेट को लगाकर इस मोटर को पैक कर दिया जाता है और इसके बाद फिर इसके ऊपर की तरफ एक होल्डर लगा दिया जाता है, जिसकी मदद से इस फैन की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में सक्सेसफुल हो जाने के बाद फैन के नीचे की तरफ कुछ डिजाइन भी लगा दी जाती है। अब फाइनली इसकी पंख को लगाकर टेस्टिंग की जाती है। लास्ट में इन्हें पैक करके भेज दिया जाता है।